हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में समान विज्ञान के बायोलॉजी को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये संकलन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके बायोलॉजी क्वेश्चन लगभग लगभग सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। और ये पहला आपका क्वेश्चन है कि जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। विटिकल्चर जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? अंगूर के उत्पादन के लिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, वो जानी जाती है किस नाम से? यूजेनिक्स नाम से, यूजेनिक्स के नाम से। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वृद्धावस्था एवं एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। तो इसे क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये फ्लाइंग फिश क्या है? फ्रेंड्स, एक मीन है, यानी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली का क्या नाम है? गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? गिवन है। दांत वाले वेल में विशालतम क्या होता है? जो दांत वाला वेल होता है उसमें विशालतम कौन सी वेल होती है? वो होती है फ्रेंड स्पर्म वेल। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क होती है। शहतूत शाल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? चीरू की बालू से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा फ्रेंड्स एक मछली होती है। गोल कृमि यानी निमटोडा से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा आकशेरुकी जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? स्क्विड को बोला जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय नहीं होता। पित्ताशय किस में नहीं होता? पित्ताशय चूहे में नहीं होता। लिंग गुणसूत्र नहीं होता, किस में नहीं होता? छिपकली में नहीं होता। फ्रेंड्स, कीट नहीं है। कौन सा कीट नहीं है? वो है फ्रेंड मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं, क्या आते हैं? मेढक और सर्प। पक्षी वर्ग में क्या नहीं आता? पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आते, क्योंकि ये फ्रेंड्स स्तनधारी होते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, उस पक्षी का नाम क्या है? कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली पक्षी कौन सी है? ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते? गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, वो कौन सा है? चींटी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें पक्षी से रिलेटेड है। पक्षियों को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्निथोलॉजी। ठीक है। वंशगति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, और इसको बोलते हैं पेलियो बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। जैव विकास और आनुवंशिकी संबंधी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? आपका उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुइगो डी व्रीज ने। ठीक है। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीव विज्ञान क्वेश्चन लगभग लगभग रिपीट ही होते हैं आपके। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था उसका नाम क्या है? गार्डन पी यानी मटर। यौन संबंधी का जो आनुवंशिक रोग कौन सा होता है? हीमोफिलिया। ये याद रखिएगा, आनुवंशिक रोग हीमोफिलिया। डायनासोर्स पाए जाते हैं मेसोजोइक युग में। अब यहाँ पे कोशिका, उत्तक और अंग संबंधी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, क्या? लाइसोसोम। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4 है। डीएनए की जो डबल हिग्स संरचना होती है उसका प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था वाटसन एंड क्रिक द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न कैसी होती है? कोशिका भित्ति के जो प्रकार होता है उसके कारण। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज है। प्रत्यास्थ यानी एलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु यानी लिगामेंट। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है, किन वैज्ञानिकों के माध्यम से? जापान के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान
से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो न्यूरॉन के बीच खाई को क्या कहते हैं? स्नैप्स बोलते हैं फ्रेंड्स। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? अल्वियोलाई इसे बोलते हैं। जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। जो जीभ का अगला भाग होता है, अगला भाग, उसके द्वारा अग्र भाग से। मानव हृदय में कितने चैम्बर, जो मानव हृदय है कितने चैम्बर का बना हुआ है? केवल 4 चैम्बर है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? वो है फ्रेंड आपका मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। एनेस्मिया, एनेस्मिया कहते हैं, क्या कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी के, एनेस्मिया जो होता है ये घ्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होता है, क्या होता है? 780 एनएम द्रव्यमान के लिए, ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, क्या करती है? उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति कैसी होती है? तीव्र होती है, तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी से क्या मिलता है? 0 कैलोरी मिलता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है? बुलिमिया से है। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव को किस पे पड़ता है? वो उस पड़ता है आपके आंख पे। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग है, वो क्या है फ्रेंड? मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा बार बार। कैमरे की फिल्म से तुलना की जा सकती है किसकी? आंखों की रेटिना की। मस्तिष्क और बेरी रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है उसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है उसे क्या बोला जाता है? धूल बरूथी, धूल बरूथी, ठीक है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/18, ठीक है। मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46। कितनी होती है? 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है? वो होता है ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, क्या? जब एटीपी से हम लोग करते हैं किसमें? एडीपी में। अगर एटीपी से एडीपी में होता है तो आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है, ओके। जो मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, क्या नहीं रहता? आपके शरीर में क्या चीज़ें कलेक्ट नहीं होती? वो होता है टेकोफेरॉल। जो बीएमडी परीक्षण बोलता है, बीएमडी मतलब क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं इसे। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका जो इसकी इसकी इसके कारण कौन सा रोग होता है? उसको होता है, बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी अस्थिरंध्रता बोलते हैं हिंदी में। शरीर के जोड़ों में जो एक गठिया रोग होता है वो किस किस लिए होता है? क्योंकि आपके शरीर में वो होता है यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण, ठीक है, यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण। लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक प्रभाव क्या पड़ता है? किस पे पड़ता है? आपके शरीर के किस अंग पड़ता है? वो पड़ता है गुर्दे पे। मानव शरीर के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम स्तर एचडीएल का स्तर होता है। किसका कम स्तर होता है? एचडीएल का। अस्थि और दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटोवायरस। एल्कोहल के निरावरण के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी क्या है? यकृत। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन। कितने दिन फ्रेंड्स? 1 से 2 दिन, ठीक है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है? सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में मजबूत मांसपेशियां होती हैं, कहाँ होती हैं? जबड़े में। ऐसे नोड्स नाम से जाना जाता है, क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। अब बिंदुकता एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? आंख की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस।
पेशी थकान के लिए, आपके जो पेशियां हैं उस थकान के लिए उत्तरदायी क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं, कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हृदय आराम करता है, कब करता है? दो धड़कनों के बीच में। कब आपका हृदय आराम करेगा? दो धड़कनों के बीच में। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम जो मानव हृदय है क्या है? जीविक सेवन है। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है आंख की चिकित्सा में। किस लिए किया जाता है? आंख की चिकित्सा में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मानव शरीर में यूरिया जो संश्लेषित होता है कहाँ होता है? यकृत में। मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है वो क्या, कौन सा दंत है? कृंतक दंत। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अवलक्षित होती है अवर्णकता। क्या होती है? अवर्णकता। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। शरीर में अस्थि निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती? सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग किया जाता है सोडियम और पोटेशियम का। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार क्या होता है? मेलानिन। मानव शरीर की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेंस की आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होती है, तो वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है कौन सी होती है? अग्नाशय। कौन सा जो उत्प्रेरक शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहां से वो उत्पादित होते हैं, कौन सा होता है? एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं, किसका पाचन करते हैं? वसा का। स्त्रियों में रजनो वृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है, क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजेंस। ये आपके पादप हार्मोन है, यानी पेड़ों में पाए जाते हैं ये हार्मोन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा था? जो आपके फल जो परिपक्व हो जाता है, यानी वो एक तरह से बड़ा हो जाता है, उसके लिए कौन सा होता है? एथिलीन होता है। लड़ो और उड़ो की धारणा किस हार्मोन संबंधित है? एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन बोलते हैं इसे। ठीक है। एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः फ्रेंड्स आपके प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन नहीं होता, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं होता। मां शिशु के बीच गले लगना या चूमना, इसे क्या क्या मतलब है? ऑक्सीटोसिन के मोचन से। पादप हार्मोन नहीं होता, इंसुलिन फ्रेंड्स आपका पादप हार्मोन नहीं होता। फिरोमोन समानता उत्पन्न होता है कीटो द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, किसकी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, किसकी? अग्नाशय की। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है कुछ। प्रोजेस्टेरॉन संबंधित है गर्भाशय महिला के। टेस्टोस्टेरोन संबंधित है अंडाशय पुरुष के। थायरॉक्सिन संबंधित थायराइड से। इंसुलिन संबंधित है अग्नाशय से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपसे मैचिंग क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन संबंधित है हार्मोन से, और स्पार्टेम संबंधित है संश्लेषित मधुरक से, और नियोप्रिन संबंधित है विशिष्ट रबर से, और रेयान संबंधित है सेलुलोज से। एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है, वो क्या क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फ्रेंड्स मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से करता है। फ्रेंड्स चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपके पाचन, उत्सर्जन और श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है? तंत्र की एंट्रोपी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। मूत्र का रंग पीला की मौजूदगी का कारण क्या होता है? वो होता है फ्रेंड्स यूरोक्रोम के कारण जो आपका मूत्र होता है उसका रंग जो होता है पीला होता है। पित्तनाशक नहीं है, क्या नहीं है? हिस्टामिन जो है पित्तनाशक नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, कहाँ होता है? यकृत में। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है, किसका? वसा का। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, क्या नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये आपका मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है? परासरण। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन है? एडीएच हार्मोन है।
यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कौन सा अंग होता है? ब्रेक। ठीक है, ब्रेक होता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में। जो श्वसन होता है उसमें ऊर्जा उत्पादित होता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रशोनित तथा उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित होती है किसके कारण? नाइट्रोजन गैस के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना होता है? माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से कम होता है। शरीर में पित्त का निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। किडनी के माध्यम से आपका रक्त शुद्ध होता है। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? यूरिया होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद और गंध परिवर्तित होता है किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। वह उद्योग जिसमें रेनिन का प्रयोग किया जाता है कौन सा उद्योग है? पनीर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है किसकी? कोशिकीय श्वसन पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितना? 4%। ये रक्त संरचना और परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन का रंग किस लिए लाल होता है? हीमोग्लोबिन का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वाहक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक होता है मधुमेह के प्रबंधन के लिए। किसके लिए? मधुमेह के प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें? उभयचरों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ का संचय होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उससे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है तो कौन सा रक्त दिया जाएगा? ओ रक्त समूह, क्योंकि ये सर्वदाता होती है। मानव रक्तदान के लिए सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? ओ समूह को। थ्रोम्बिन का संबंध किससे? रक्त के जमाव से संबंधित है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होती है? श्वास की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ हृदय स्पंदन में संबंधित करता है क्या करता है? गति प्रेरक। मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है रेडियो स्टोडियम। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? वो है पोटेशियम। WBC बनना और RBC का विनाश होता है कहाँ होता है? प्लीहा में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिससे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया सकता है, उसको बनाया जाता है कहाँ? किस देश के वैज्ञानिक द्वारा? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा। यदि माता पिता के रक्त समूह A और AB हो तो नवजात शिशु में असंभव है ओ रक्त समूह। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अणुक्रमणीय संश्लिष्ट बनता है, वो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? हृदय विकार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर कोशिकीय नाली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना देखेंगे और इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, स्पेशली RO और UPPSC 2024 के लिहाज से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।